दुनिया जानती है, जो बड़ी गाल बजाने वाले लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बात करने वाले होते हैं, जो 400 के पार कह रहे हैं, वही कौरव हैं। इन्होंने रोजगार के बजाय हमारे नौजवानों को पुड़िया पकड़ा दी है। अब तुमको जवाब देंगे। नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह और इस वक्त हैं हम उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पहले फेज़ में चुनाव है और माहौल क्या है? माहौल डबल इंजन सरकार के खिलाफ है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। दरकते पहाड़ और खनकती यहाँ की आवाज़ शायद गोदी मीडिया को नज़र नहीं आती है, सुनती नहीं है, पर मुद्दे जो हैं यहाँ पर, सबसे बड़े मुद्दे जो हैं वो मौजूदा सांसदों के खिलाफ है। 5 सालों तक वो गुमनाम रहे, उनके खिलाफ है। लोग उनको पहचानना तक भूल गए और हाल ही में आपने देखा होगा कि कानपुर स्टेशन पर जिस तरह से एक भाजपा सांसद उतरे, उनको पहचाना तक नहीं वहाँ के कार्यकर्ताओं का। यही हाल उत्तराखंड में भी है। जो मुद्दे हैं, जो खनकती आवाज़ पहाड़ की है, वो अंकिता भंडारी हत्याकांड है, अग्निवीर योजना है जिसके तहत सेना में जाने के जो उत्साह था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया नौजवानों का, बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है, भ्रष्टाचार की बात है, और जिस तरह से अवैज्ञानिक तरीके से पहाड़ों के बीच में सड़कें और सुरंग बनाकर उनको दरकाया गया है, उसको लेकर ये मुद्दे काफ़ी अहम हैं। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी। उत्तराखंड की एक पहचान है। आपका स्वागत है आईएनसी टीवी में। मैंने सर जब यहाँ आ रहा था तो मैंने गूगल मैप आपके घर का नहीं लगाया, तो मैं जब घंटा घर से चला तो मैंने सोचा कि आज हरीश रावत जी की देखते हैं क्या पहचान है। मैं लोगों से पूछता गया हरीश रावत जी का घर कहाँ है। 15 किलोमीटर में तकरीबन 20 लोगों ने मुझे इशारा करते करते ये यहाँ तक पहुँचाया। ये आपकी सबसे बड़ी पहचान है और शायद ये आपका जो राजनीतिक जीवन शांत, सौम्य और गांधीवाद तरीका है, आज शायद प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विदेश में भी एक उत्तराखंड को पहचान दिलाता है, आपका नाम और उत्तराखंड का। सर, चुनाव की बात करते हैं। आपने एक नया शिकोहा छोड़ दिया कि सुपारी किलर इस बार चुनावी मैदान में बहुत है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने एक पार्टी का सहारा लिया है सुपारी किलर खोजने के लिए, और इन सुपारी किलरों का प्रभाव हम बिहार में देख चुके हैं। बिहार का पिछला विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव के पक्ष में ज़बरदस्त लहर थी, लेकिन सुपारी किलरों ने कुछ जगह जो है उनके उम्मीदवारों को हरवाने में भूमिका अदा की, और आज इसी भूमिका में एक पॉलिटिकल पार्टी दिखाई दे रही है। और भाजपा ने अपने आधार पर, स्थानीय आधार पर भी कुछ सुपारी किलर तैयार किए हैं। बल्कि एक आध आदमी को तो हरिद्वार में 2-2 क्रैशर दे करके उसे कहा खूब पैसा खर्च करो और किसी तरीके से एक वर्ग विशेष की वोटों को कटवा लो। तो ये जो वोट काटने वाले, वोट बांटने वाले हैं, ताकि कांग्रेस और जो अलायंस के पक्ष में जनमत है वो विभाजित हो जाए, ये उनका प्रयास है। एक और आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अपनी सभाओं में और उत्तराखंड के लोगों को कि युद्ध का मैदान जो है वो सच चुका है और इस युद्ध के मैदान में कांग्रेस के 5 पांडव हैं। तो सर, फिर कौरव कौन हुए? कौरव तो दुनिया जानती है, जो बड़ी गाल बजाने वाले लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बात करने वाले होते हैं, जो 400 के पार कह रहे हैं, वही कौरव हैं। कौरव तो कहते थे हम मिट्टी में मिला देंगे, पांडव क्या है, मुट्ठी भर पांडव हैं। लेकिन जनता जनार्दन उठ करके खड़ी हुई, और कल आपने देखा उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस ने 4 जगह नामांकन कराया, 4 ही जगह अपार भीड़ थी, जन सैलाब था सर। मैं तो मौजूद रहा। पौड़ी की जनता, पौड़ी में भी पौड़ी की जनता ने गणेश में दूबा कर दिया अपना आशीर्वाद दे करके। जो है क्या भव्यतम ऐतिहासिक नामांकन हुआ। इतना ही बड़ा ऐतिहासिक नामांकन वीरेंद्र रावत जी का जो है हरिद्वार के अंदर हुआ, प्रकाश जोशी जी और हमारे प्रदीप टंडन जी का हुआ अल्मोड़ा के अंदर जो है। और एक दिन पहले जो उत्तराखंड और इंसानियत और उत्तराखंडियत का समावेश जिनमें है, हमारे जो सिंह गुनशोला जो टिहरी से उम्मीदवार है, देहरादून की सड़कों में लोगों ने देखा कि शालीनता का कितना बड़ा असर होता है, तो वो जो है कोच सिंह जुनसोला जी के रूप में दिखाई दिया। तो 5 सीटों को उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस जीतने जा रही है। गांव उजड़ रहे हैं, खेत खलिहान खाली हो गए हैं, पलायन है, और सर बेरोजगारी का आज आंकड़ा आया है 83% युवा बेरोजगार है सर। देखिए, उत्तराखंड और उत्तराखंडियत के जितने प्रतीक चिन्ह हैं, आप केवल उसकी बात करके
उत्तराखंड नहीं हो सकते। हमारे गांव हमारे प्रतीक थे, हमारी मिट्टी हमारी थाती है। इन्होंने अब हमारे गांव के गांव उजड़ रहे हैं। पलायन इतना तीव्र है कि हम जब लोग ही नहीं रहेंगे तो संस्कृति के रक्षक कहाँ से रहेंगे, पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहेगा। और जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारा युवा जो है आज नशे का शिकार हो रहा है। तो ये कैसा उत्तराखंड, कैसी उत्तराखंडियत बन रही है जिसमें इन्होंने रोजगार के बजाय हमारे नौजवानों को पुड़िया पकड़ा दी है। बात करते थे जॉब क्रिएशन की, कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन इसकी जो है यहाँ 83,000 90,000 के करीब पद खाली पड़े हैं राज्य सरकार में, उनको भर ही नहीं रहे। नाटक कर रहे हैं नौकरियाँ देने के नाम पर। और एक बड़ा भारी नाटक, हम सैन्य परंपरा वाले राज्य हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, सब हमको अपनी इन परंपराओं पर गर्व है। हमारी कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, हमारी गोरखा रेजिमेंट देश की शान है, अभूतपूर्व शान है जो है। आज वो परंपरा नष्ट हो जाएगी। ये अग्निवीर योजना तो उस परंपरा को समाप्त कर रही है। हमारे नौजवान जो है, जो अपनी छाती पर अपने पिता की तरीके से तगमा लगा करके ये सोचता था कि मैं भी जो है अपने पिता और अपने दादा की तरीके से भारतीय सेना का सेनानायक कहलाऊंगा, तो वो आज परेशान है। उसको ये अग्निवीर का वो पकड़ा देने, जो 4 साल के बाद आकर के बेरोजगारों की फौज को यहाँ बढ़ाने का काम करेगा। तो इन्होंने अग्निवीर हो, बेरोजगारी चरम पर है, ज़मीनें जो है गांव के गांव बिक रहे हैं। इन्होंने भू कानून, आज आप किसी उत्तराखंडी से पूछिए, वो कहते हैं भू कानून चाहिए हमको हिमाचल की तर्ज पर, ताकि हमारे यहाँ ज़मीनें न बिके। हमारे दूर दराज के गाँवों में जो है, जहाँ हमारे उत्तराखंड की संस्कृति का मूल स्वरूप वास करता है, वहाँ की ज़मीनें बेचने का भी इन्होंने रास्ता प्रशस्त कर दिया। ये सब भाजपा ने करवाया। जो अंकिता हत्याकांड हुआ है वो इसी संस्कृति का। तो सर उसमें मौन व्रत रखे आपने, धरना प्रदर्शन किया, आप दिल्ली की सड़कों पे घूमे, जुलूस मशाल निकाले। जो अंकिता हत्याकांड है, ये इसी जो भाजपा की बेचो जब संस्कृति इन्होंने पैदा की है, उसी का परिणाम है। तो आज उत्तराखंड इनसे इन सब बातों का जवाब मांग रहा है। इन्होंने गांव-गांव में शराब पहुंचा दी है, गांव-गांव में नशे की पुड़िया पहुंचा दी है, नदी, गाड़, गधेरे सब खोद डाले हैं। हमारी मिट्टी और बजरी भी जो है आज कहीं कहाँ हैं, उन्हें कहा साहब ये हरियाणा के बिल्डर है, ये कहाँ के हैं साहब, ये फलां जगहों के बिल्डर है, ये कहाँ के हैं, ये फलां जगहों के बिल्डर है। वो आकर के जो है यहाँ की मिट्टी और बालू को निकाल करके जा रहे हैं। और यहाँ का नौजवान यदि अपने खेत से अपने घर के लिए एक मुट्ठी भर बालू भी ला रहा है, तो उसको थाने के अंदर ठूंस दिया जा रहा है और या बॉक्सरों के द्वारा उसकी पिटाई करवाई जा रही है। तो हर तरीके से इन्होंने इस तरीके का स्थिति पैदा कर दी है, जिसका जवाब देने के लिए उत्तराखंड की जनता आतुर थी। और ये चुनाव का जैसे ही बिगुल बजा, तो उत्तराखंड की जनता ने ये समझ लिया कि अब आगे हो, अब तुमको जवाब देंगे। तुमने किस तरीके से हमारे 7 साल में उत्तराखंडियत के हमने जितनी पहले प्रारंभ की ताकि यहाँ के लोगों के जीवन में वो आए, इन्होंने 2017 में एक एक करके सारी पहले नष्ट कर दी। गैरसैनियत को जो है समाप्त कर रहे हैं। हाँ, गैरसैन के अंदर बातें बड़ी बड़ी कह दी और एक काम नहीं, एक ईंट नहीं लगाई है पिछले 7 साल के अंदर गैरसैन में। जो है यहाँ का आदमी आहत है उस भावना से। हरिद्वार के विकास के लिए जिस हरिद्वार की विकास की सारी भूमिका कांग्रेस ने बनाने का काम किया, उस हरिद्वार के अंदर आज सड़कों से देख करके आप किसी चीज़ को देख लीजिए तो हाँ, विकास उजाड़ हो रहा है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, इन एरियाज़ के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है, उन इलाकों में तो सर किसान बहुत परेशान है। किसानों की अपनी परेशानियाँ हैं। किसान, इन्होंने गन्ने का मूल्य ही नहीं दिया। हमारे समय में गन्ना का सर्वाधिक मूल्य उत्तराखंड में होता था। इन्होंने जो है वो परंपरा छोड़ दी। तो एमएसपी की मांग तो राष्ट्रीय मांग है किसान की, जो है उसको कानूनी दर्जा दो। कांग्रेस ने कहा हम कानूनी दर्जा देंगे, बल्कि मैं अपनी लीडरशिप को सलाम करना चाहता हूं कि हमारी लीडरशिप ने कहा है कि हम एक स्थायी आयोग बना देंगे जो किसानों की ऋण मुक्ति के उपायों को सुझाएगा और उस पर पहल करेगा, और वो आयोग के जरिए जो है सारी ऋण मुक्तियों की प्रोसेस जो है प्रारंभ होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो उत्तराखंडियत भी खतरे में है।
और सच मानिए तो संविधान, संवैधानिक लोकतंत्र खतरे में है। ये उसको बचाने की भी लड़ाई है। गांधी, नेहरू, अंबेडकर की जो पहचान है, भारत का संविधान, सामाजिक न्याय, आरक्षण, ये सब खतरे में है। आज उसको बचाने की लड़ाई है और उत्तराखंड उस लड़ाई में अगुवाई करेगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। ये मैं अब 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ और 57.5 साल का मेरा राजनीतिक अनुभव है, वो उसके आधार पर इस बात को कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जिस बेबाकी से आपने बात की और ज़मीनी हकीकत बताई। और बात साफ है, युद्ध सच चुका है और मैदान में 5 जो उम्मीदवार हैं, जिस तरह से हरीश रावत जी ने कहा कि 5 पांडव हैं और जीत हमेशा सत्य की रही है। नमस्कार, आप देखते रहिए INC TV।